और अब आगे बढ़ते हुए ट्रेंडिंग न्यूज में वो खबरें जानिए जो लगातार ट्रेंड कर रही हैं, लोगों की चर्चा में बनी हुई हैं। पब्लिक डोमेन में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे को लेकर है। 121 लोगों की जान जा चुकी है। अब सवाल ये है कि बाबा की गिरफ्तारी आखिर होगी कब, तलाश जारी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, एसपी सिटी के नेतृत्व में जांच टीम जो है वो अलग अलग हिस्सों में पहुंची है। बाबा के मैनपुरी आश्रम पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हादसे के बाद से ही फरार है बाबा साकार हरि। आखिर पहुंचा कहां है फरार होकर, ये पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये बड़ा हादसा हुआ। सत्संग था, लाखों लोग पहुंच गए। जानकारी प्रशासन को पूरी नहीं दी गई, ना ही प्रशासन से परमिशन ली गई कि अगर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं तो क्या इंतजाम होंगे, किस तरीके से अगर कोई भी भीड़ यहाँ पर बढ़ती है, किसी भी तरह की अनहोनी होती है तो कैसे उससे निपटा जाएगा। कोई इंतजाम यहाँ नहीं थे, कोई मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ी हुई चीजें वहां पर मौजूद नहीं थी। हादसे के बाद से ही बाबा फरार है और अब बाबा की तलाश में टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। यहाँ मैनपुरी आश्रम पर भी एक टीम तैनात कर दी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही, अकेले उत्तर प्रदेश में 24 से 25 आश्रम हैं और ये जो मैनपुरी वाला आश्रम है ये 21 बीघे में फैला हुआ है। वहाँ 25 से 30 लग्जरी गाड़ियां आपको खड़ी हुई दिखेंगी। 80 सेवादार जो कि पहरा देते हुए नजर आएंगे। मैनपुरी आश्रम में उसकी लास्ट लोकेशन मिली थी, लेकिन अभी ये बाबा फरार होकर कहाँ पहुंचा है ये पता लगाने की कोशिश पुलिस के जरिए हो रही है। जिस तरीके से पहले कांस्टेबल के पद पर, क्योंकि पुलिस विभाग में सिपाही के तौर पर तैनात था, उसके बाद में आध्यात्म के क्षेत्र में आ गया, खुद को बाबा कहने लगा, स्वयंभू भोले बाबा खुद को कहता हुआ नजर आया। परमात्मा से कनेक्शन के दावे करता रहा। आम लोग बेवकूफ बने, बड़ी तादाद में जुटने लगे। लोगों को लगा कि बाबा परेशानियां दूर कर देगा, लेकिन यहाँ नई परेशानियां खड़ी हो गई हैं उन लोगों के सामने जिन्होंने बाबा पर भरोसा किया। मैनपुरी के आश्रम में एक टीम तैनात कर दी गई है। खबर ऐसी भी है कि एसओजी की टीम की आश्रम में जांच चल रही है। आश्रम के कोने को खंगाला जा रहा है। चप्पे चप्पे पर जांच टीम पहुंच रही है। बाबा की लोकेशन जो कि मैनपुरी आश्रम की मिली थी हादसे के ठीक बाद की, इसीलिए पहुंची पुलिस की टीम वहां पर। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले खबर दिखाई थी, आप तक पहुंचाई थी, लेकिन कोई बाल का बाका नहीं कर सकता, कोई किसी तरीके से दाखिल नहीं हो सकता आश्रम में, क्योंकि 80 सेवादार वहां पर पहरा देते हैं। किसी भी तरीके से आश्रम में आप पहुंच नहीं सकते बिना बाबा की परमिशन के। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये बेहद विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, इसीलिए इन तस्वीरों को हमने धुंधला किया है। इन तस्वीरों में आप जहाँ, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जहां आपकी नजर जाएगी वही लाशों का अंबार आपको दिखेगा। सबसे बड़ी बात यह है 121 लोग जो कि मारे गए हैं, जिनकी मौत हो गई है, उनमें 100 से ज्यादा तो महिलाएं ही हैं। आप सोचिए कि महिलाएं जो कि गरीब वर्ग से आती हैं, महिलाएं जो कि जैसे तैसे गरीबी, चूंकि गरीबी में इनका जीवन यापन होता है, पैसा इकट्ठा करके, कई बार तो ये भी सुना गया इन्हीं पीड़ितों के जरिए कि कई महिलाएं पैसा इकट्ठा करके, जोड़ के या किसी से मांगकर, किराए का इंतजाम करके यहाँ हाथरस में पहुंची थी इस उम्मीद के बाद कि बाबा के प्रवचन से, बाबा से बात करके, उन्हें देखकर हमारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। और यही जो सोच थी ये परेशानी में ला खड़ी गई इन सभी लोगों को। 100 से ज्यादा महिलाएं इसमें थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। 121 लोगों की जान जा चुकी है। 20 से 30 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। एसओजी की टीम आश्रम पहुंची, जांच चल रही है। ये वही आश्रम है मैनपुरी का जो मेन आश्रम है, जो मेन आश्रम 21 बीघे में फैला हुआ। 6 कमरे ऐसे जो कि रिजर्व रखे जाते हैं यहाँ पर बाबा और उनकी पत्नी के लिए। जानकारी ये भी है कि 4 करोड़ की लागत से इस मैनपुरी आश्रम को बनवाया गया। जांच टीम जांच कर रही है। हाथरस भगदड़ हादसे की जांच तेज हो गई है। मैनपुरी समेत कई जिलों में बाबा की तलाश टीम कर रही है। हादसे में अब तक 121 लोग जान गंवा चुके हैं। हाथरस में जहां पर मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, 100 से ज्यादा हैं। आप अंदाजा लगाइए। हाथरस हादसे में 20 लोग ऐसे जो जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए, कुछ की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। इलाज सभी का चल रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे हाथरस में, उन लोगों से मिले थे जिन्हें चोट लगी है, जो लोग पीड़ित हैं, उन लोगों को पहुंचकर आश्वासन ये देते हुए नजर आए थे कि इलाज बेहतर होगा। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी देते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में 121 लोग जब जान गंवा चुके हैं, अकेले महिलाएं जो उसमें हैं वो 100 हैं, 121 लोग जान गंवा चुके हैं और यहाँ पर पहुंचे थे बाबा पर भरोसा करके। बाबा जो सीधे शिव शंकर भोले से कनेक्शन होने की बात कहता रहा, बाबा जो ये कहता रहा कि मेरा परमात्मा के साथ साक्षात्कार हुआ है,
और ऐसे में लोग विश्वास करने लगे और ये कहने लगे, इनफैक्ट अभी भी कई लोग ऐसा कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बाबा ने संसार बनाया है, वो इस संसार को देखते हैं। जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, 121 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। हाथरस जहां पर मरने वालों में 100 से ज्यादा महिलाएं हैं। हादसे में अब तक 20 लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इलाज में कहीं भी कोई भी कमी ना रह जाए, इस बात को इंश्योर किया जा रहा है। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा नहीं बढ़े, ये भी डॉक्टर्स की लगातार कोशिश है। आप अंदाजा लगाइए, जहां पर हजारों लोग पहुंचने थे वहां लाखों पहुंच गए। यहां पर पहुंचने के बाद जब सत्संग खत्म हो गया, जब बाबा जाने लगा, उनके पैरों की धूल लेने के लिए लोग भागे दौड़े और इसी दौरान भगदड़ मच गई। जल्दबाजी इस बात की कि हम में से कौन है जो सबसे पहले बाबा के पैरों की धूल ले ले। ऐसे में लोगों का बैलेंस बिगड़ा, लोग जमीन पर गिर गए और गिरने के बाद में एक के ऊपर एक जब लोग गिरने लगे तो वहां दम घुट गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका दम घुटने से ही उनकी मौत हो गई है। आयुष इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता आयुष। बाबा फरार है, पुलिस जांच कर रही है, 121 लोग अब तक मारे गए हैं। कहां तक पहुंची जांच, कहां हो सकता है बाबा? लास्ट लोकेशन मैनपुरी का आश्रम रही। प्रकार से कल जब ये माफ कीजिए परसों जब ये भगदड़ मची थी, तब से ही नारायण साकार हरि नाम का एक बाबा जो है वो फरार चल रहा है। उसके 121 भक्तों की और उनके परिवारों की मृत्यु हो गई है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा। कहाँ छुपा बैठा है, कहाँ फरार है, कहाँ भाग गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बात की जाए कि अगर कहाँ वो हो सकता है, तो सबसे पहले मैनपुर स्थित जो उसका आश्रम था, वहां पर पुलिस पार्टी द्वारा जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। खुद एसपी मैनपुरी के द्वारा बात बताई जाती है कि वो अपने आश्रम पर नहीं है, यानी वो अपने आश्रम से भी फरार है, अपने आश्रम से भी गायब है। ये पूरा हादसा होने के बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि वो वापस अपने आश्रम चला गया हो, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं है। ये गंभीर सवाल इसीलिए हो जाता है क्योंकि भक्तों के द्वारा, जो उनके तथाकथित भक्त हैं, तथाकथित जो उनके डिवोटीज हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि उनके बाबा तो बेकसूर है, उनका बाबा तो बेचारे की कोई गलती ही नहीं है। वो बाबा तो सिर्फ वहां से जा रहा था, भगदड़ बाद में मची है, बाबा पहले निकल गया था। लेकिन अगर बाबा पहले निकल गया था, बाबा की कोई गलती नहीं है, बाबा इतना ही बेकसूर है, इतना ही मासूम है, इतना ही लाचार है, तो छुपा क्यों है बाबा? कहां भाग गया है ये बाबा? पुलिस को इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है इस बाबा को ढूंढने के लिए? ये सामने क्यों नहीं आ जाता? दूसरा बड़ा सवाल ये है, जो लोग वहां पर आए हुए थे, इसके अनुयायी थे, इसके भक्त थे, इसको मानने वाले थे, उन लोगों की मृत्यु होती है, उन लोगों के परिवार के लोग मरते हैं, वो लोग घायल होते हैं, तो ये उनसे मिलने तक क्यों नहीं आता? तीसरी बात यह है कि जब भक्तों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि बाबा जो है वो मीडिया के सामने नहीं आते, सोशल मीडिया पर उनका कोई अकाउंट नहीं है, तो कम से कम पुलिस के सामने आए, पुलिस को तो कम से कम अपना बयान दे, पुलिस के आगे तो बताए कि आखिर वो कहां है, क्यों है, किस लिए है और फरार कब तक रहने वाला है वो इस तरीके से। और यहां पर एक और अहम बात होगी, वो ये होगी कि कब तक उसको पकड़ा जाएगा, क्योंकि एफआईआर में उसका नाम नहीं है। ये आप तंत्र देख रहे हैं, एक नेक्सस देख रहे हैं। पूरी क्रोनोलॉजी समझिए कि किस प्रकार से जो परमिशन होती है वो 40,000 लोगों की मिल जाती है, वो भी तब जब इसमें पहले से ही मुकदमा दर्ज था, कोविड टाइम से ही, कि ये 50 लोगों की अनुमति में 50,000 लोगों को बुला लेता है। तब से मुकदमा दर्ज होने के बाद भी दोबारा 40,000 लोगों की परमिशन मिलती है और वहां पर 2 से 2.5 लाख लोग मौजूद होते हैं और एफआईआर में इस व्यक्ति का नाम भी नहीं होता। ये पूरा एक इकोसिस्टम है, पूरी एक क्रोनोलॉजी है, इसको समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है कि किस प्रकार से ये पूरा एक तंत्र है जो इसके साथ काम कर रहा है। और हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं एक वोट बैंक पॉलिटिक्स भी छुपी हो। जी, पॉलिटिक्स छिपी हुई है, पॉलिटिकल कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। कभी अखिलेश यादव के साथ फोटो वायरल हो जाता है, कभी कहा जाता है जो काफिलों में गाड़ियां थी उसमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, उसी गाड़ी में बाबा था। ये अलग अलग तरह के तर्क हैं जो अभी तक सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब पॉलिटिकल कनेक्शंस को अगर साइड में रख दें तो बाबा इससे पहले भी ये सत्संग करता रहा, इससे पहले भी नियमों की अनदेखी करता रहा। राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जो बाबा के सत्संग की हैं, जहां पर कैपेसिटी से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। इनफैक्ट कोरोना काल में जहां 50 लोगों की इजाजत थी, वहां 50,000 इकट्ठा कर ली। यानी नियमों की अनदेखी तो बहुत पहले से चल रही थी। हादसा अब हुआ तो खुलासा अब हुआ।
जी देखिए, नियमों की अनदेखी तब से चलती आ रही है जब से ये बाबा पुलिस में था। ये बात सामने आई है कि पुलिस में भी इसने कोई खासा तीर नहीं मार लिया, कोई बहुत अच्छे काम नहीं किए इसने पुलिस थाने में। 12 थानों में रहने के बाद इंटेलिजेंस विंग में भी ये रहा और उसके बाद इसने वीआरएस ले ली। ये सत्संग करना, प्रवचन देना इसने शुरू कर दिया है। खुद को बाबा मानने लगा, खुद को बहुत ज्ञानी मानने लगा। उसके बाद से इसके प्रवचन शुरू हो गए। लेकिन आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से इसने पहले खुद एक सत्संग में जाना शुरू किया था। उस सत्संग में जाने के बाद इसको अचानक से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ये खुद ही लोगों को इकट्ठा करके ज्ञान देना शुरू कर देता है। और ऐसे लोग हैं जो इस अंधविश्वास को मानते हैं, इन चीजों को मानते हैं, वो जाकर ज्ञान लेने भी पहुंच जाते हैं उस बाबा से। एक बात कही जाती है कि एक हैंडपंप है उसके आश्रम के बाहर, उस हैंडपंप का पानी पीने से लोगों की बीमारियां दूर हो जाती है, लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वही दूसरी ओर जो ये भगदड़ मची, इस भगदड़ का कारण भी वो अंधविश्वास था कि बाबा के जो पैर की धूल है, उस धूल को उठा लेंगे लोग, माथे पर लगा लेंगे तो उनके जो कष्ट है वो ठीक हो जाएंगे, उनके जो दुख है वो दूर हो जाएंगे, उनकी दरिद्रता है वो खत्म हो जाएगी। तो ये अंधविश्वास पूरी तरीके से फैलाया गया। अब बात करते हैं परमिशन मिलने की। जब बाबा को परमिशन दी गई थी 40,000 लोगों की, ऑर्गेनाइजर्स ने जाहिर सी बात है परमिशन ली थी, एसडीएम के द्वारा ये परमिशन दी गई। एसडीएम खुद मौके पर मौजूद थे, लेकिन एसडीएम के पास फोर्स कितनी थी? महज 40 पुलिस वाले। क्या आप सोच सकते हैं कि वो 40 पुलिस वाले 40 से 50,000 की भीड़ को भी संभाल पाते? यहां तो 2.5 लाख की भीड़ थी। तो क्या 2.5 लाख की भीड़ को देखते हुए एसडीएम को आदेश नहीं देना चाहिए था कि हमें एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत है, हमें रिजर्व फोर्सेस की जरूरत है, हमें केंद्रीय फोर्सेस की जरूरत है, या फिर दूसरे जिलों से ही फोर्स मंगाई जाती, रेंज से फोर्स मंगाई जाती, स्टेट से फोर्स मंगाई जाती? पुलिस पर्याप्त है, पुलिस कम नहीं है, लेकिन उस जगह पर पुलिस नहीं थी जहां पर होनी चाहिए थी। अब इसका अहम कारण क्या हो सकता है कि इससे पहले लगातार कहा जा रहा है कि इतने ज्यादा सेवादार रहते थे, वो भी तैनात रहते थे और ये इंश्योर करते थे कि किसी भी तरह से कोई यहाँ पर अनहोनी नहीं होगी या कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इसीलिए पुलिस भी निश्चिंत रहती थी। यानी कि मिली भगत कुल मिलाकर यहाँ पर कह सकते हैं, और इसीलिए अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं। जांच टीम अपनी जांच कर रही है और आगे एक्शन लेने की बात भी बाबा के खिलाफ सामने आ रही है। आयुष, नजर आप रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका अभी के लिए ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।